से कम हम 3000 मुसलमान मौलाना काफ़ी औरतें नकाब पहने हम सब दर्शन करने जाएंगे। ये देखिए एक बड़ी खबर जो है यहाँ से निकल आ रही अयोध्या से। 3,000 मौलाना और महिलाओं के साथ में इसी लता चौक से ये भगवान श्री राम के भव्य मंदिर को दर्शन करने के लिए जाएंगे। जो ये लोग में हिंदू मुसलमान एक है, एकता हमेशा रहेगा। गंगा जमुनी तहजीब जिसको कहा जाता है वो है। स्वामी प्रसाद मौर्य वो आधा पागल हो चुके हैं, पागल है, वो पागल हो चुके हैं। इस पर्सन मुस्लिम खुश हैं जो रामलला का राजा रामलला का बन रहा है मंदिर, प्राण प्रतिष्ठा हो रही 22 तारीख को। 40% खुश है। जो 60% है जो मौलाना वो कंटरपत्ती है वो नहीं खुश है, नहीं खुश है वो रोटी। नमस्कार, जय श्री राम। 22 तारीख का वो पल जब भगवान श्री राम मंदिर में प्रवेश करेंगे, उस पल को लेकर सबके लिए, सबके मन में बड़ी खुशी है, उमंग है। अपने अपने तौर तरीके से हर कोई तैयारियां कर रहा है। हमें इस लता मंगेशकर चौक पे ही मुस्लिम समाज के व्यक्ति मिले हैं जो बहुत ही वो भी खुश हैं, जबकि ये दुष्प्रचार भी किया जाता है कि जो है मुस्लिम समाज नाराज है, उनके साथ अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है। उन सब चीज़ों पे लेके हम बातचीत करते हैं। तो पहले आपका हम परिचय जान जाएंगे। और नमस्कार आपको, जय सिया राम। जय श्री राम। आप नाम क्या है आप? मेरा नाम काशिद शेख चौधरी। लेकिन ये आपको डर नहीं लगता कि हम जो है जय सिया राम बोलेंगे, मंदिर के पक्ष में रहेंगे तो हमारे खिलाफ जो है कार्रवाई हो जाएगी, फतवा जारी हो जाएगा और कुछ ऐसा ना हो, कुछ चीज़ें हो जाएं? 5-6 बार फतवा आया, कोई फर्क नहीं पड़ा। और कोई भी मौलाना हो चाहे जो साबित कर दे, हमारे 1,24,000 पैगंबर में से एक मेरे राम है, मैं उनका वंशज हूँ और मैं सनातन धर्म से हूँ। वो कई दिन नहीं है, मैं हार जाऊंगा उनसे। कोई भी मौलाना हो सामने लाके खड़ा कर। ये देखिए, ये मौलानाओं को खुली चुनौती दे रहे हैं कि 1,24,000 में से जो पैगंबर हुए उनमें से एक हमारे श्री राम भी हैं और उन्हीं श्री राम के हम वंशज हैं और हमें गर्व है सनातनी होने पर। तो ये जो आप कह रहे हैं इसमें बड़ा रिस्क है, बड़ा खतरा है। आपको महसूस नहीं होता? धमकियां नहीं आती आपको? धमकियां नहीं आती? कोई डर नहीं है इसका। मैं अयोध्या में हूँ भैया, हमारे ऊपर कृपा हनुमान जी का है, रामलला का है और सबका है। कोई डर नहीं है अयोध्या में। एक बात समझ लीजिए, हाँ, जितना अयोध्या में सुकून है उतना कहीं भी कोई भी देश में नहीं है सुकून। आप इतना आप समझ लीजिए। अच्छा, मुस्लिम समाज कितना चाहता है कि मंदिर बने? कितना खुश है या फिर नहीं खुश है या नाराजगी है, क्या है? 40% मुस्लिम खुश हैं जो रामलला का राजा रामलला का बन रहा है मंदिर, प्राण प्रतिष्ठा हो रही 22 तारीख को। 40% खुश है। जो 60% है जो मौलाना वो कंटरपत्ती है वो नहीं खुश है, नहीं खुश है। वो रोटी सेकना चाहते हैं अपना, राजनीति रोटी सेकना चाहते हैं। आज शिवपाल यादव जी का बयान आता है कि जो 1990 में गोलियां चलवाई गई थी वो शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए चलवाई गई थी, संविधान के लिए चलवाई गई थी। और आप तो अयोध्या के लोकल के मुस्लिम हैं, उस समय क्या, और आपकी उम्र भी है, शायद आपने वो घटना सामने से देखी होगी, तो क्या माहौल था उस समय? ये जो कह रहे हैं वो इतना बड़ा होते शिवपाल यादव जी, वो हमारे 92 में जो शहीद हुए कार सेवक, वो उनकी सरकार 5 साल थी अखिलेश यादव की, उनकी जितने हमारे शहीद हुए थे उनका स्टैचू बनवा के अयोध्या में बहुत जगह जमीन खाली थी वहाँ लगवा देते। ये कार सेवक हैं, राम जन्मभूमि में ये बाबरी ढांचा में आए थे, यहाँ शहीद हुए, इनको ये स्टैचू बनवा के तैयार करके खड़ा कर देना चाहिए, इनको स्टैचू बनवा देना चाहिए। जैसे हमारे कोठारी बंधु थे, वो दोनों भाई मारे गए थे, उनका स्टैचू बनवा देना चाहिए। और हमारे गुप्ता जी अयोध्या के, उनका स्टैचू बनवा देना चाहिए। तो मैं मानता समाजवादी गोली नहीं चलवाई थी, समाजवादी गोली नहीं चलवाई थी। स्वामी प्रसाद मौर्य, आप तो अपने आप को सनातनी कहते हो, वो कह रहे हैं कि ये सनातन कुछ है ही नहीं, धोखा है। पागल है, वो पागल है। जो है स्वामी प्रसाद मौर्य वो आधा पागल हो चुके हैं, पागल है, वो पागल हो चुके हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी से निकाले गए जब से वो पागल हो चुके हैं। हाँ। ओवैसी तो कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद मेरे दिल में जिंदा है और कयामत तक जिंदा रहेगी, और वो बात ये भी कह रहे हैं हमारा भी टाइम आएगा, हम ले लेंगे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद को 5 एकड़ जमीन आपके सोहौल में दे दिया गया। अब वक्फ
उसको बनवाए या जमीन को इसे छोड़ दे, खेती कराएं, ये भारतीय जनता पार्टी की नहीं कोई लेना देना है ना सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट अपना फर्ज पूरा कर चुकी है, वो जाके नमाज पढ़ें सोहावल में, चाहे जो करें, कोई रोकने नहीं जाएगा। अच्छा, एक चीज और है, ये जो गंगा जमुना तहजीब की बात कही जाती है, नेता आपस में लड़वाते रहते हैं, ये कहाँ तक आप देखते हो? अयोध्या में कैसा सौहार्द का माहौल है? अयोध्या में हिंदू मुसलमान एक है, एकता हमेशा रहेगा। गंगा जमुनी तहजीब जिसको कहा जाता है वो है। आप मंदिर जाएंगे दर्शन करने? हाँ, मैं लता चौक से कम हम 3000 मुसलमान, मौलाना, काफी औरतें नकाब पहने, हम सब दर्शन करने जाएंगे। ये देखिए, एक बड़ी खबर जो है यहाँ से निकल आ रही अयोध्या से। 25 तारीख को लगभग 3000 मौलाना और महिलाएं भी रहेंगी। 3000 मौलाना और महिलाओं के साथ में इसी लता चौक से ये भगवान श्री राम के भव्य मंदिर को दर्शन करने के लिए जाएंगे। जो ये लोग आरोप लगाते हैं कि सौहार्द गड़बड़ हो गया, उनके साथ अन्याय हुआ, ये आप तस्वीरें देख। बिहार के नेता हैं तेजस्वी यादव, वो कह रहे हैं कि भगवान हमारे सपने में आए और कहा 22 को तो हम अयोध्या नहीं जाएंगे। परसों नरसों मैं सुना हूँ, हाँ परसों नरसों बयान है, उनको पूछ लीजिए कब आए थे भगवान। वो कह रहे सपने में आए थे हमारे। सपने में सबके आते हैं। अभी हम भी सो जाएंगे बेखबर, सब सपने में भगवान आ जाएंगे। ये सब झूठ बोलना है। उनको जिसको भगवान का आके उनको आना चाहिए, यहाँ शामिल होना चाहिए, तो मैं जानता हूँ उनको भगवान आए हैं। यहाँ आदमी को सपने में भगवान आ जाते हैं तुरंत, जैसे आज रात में आया, सुबह बोरिया बिस्तर बांध के अयोध्या पहुँच जाएगा तुरंत। भगवान हमको सपना दिखलाए, हमको पहुँचना जरूरी है। वो झूठ बोलते हैं, झूठ बोल रहे हैं। समाज से थे और इन्होंने अपनी सारी बातें बताई किस रूप में जो है यहाँ का अयोध्या का मुसलमान सोचता है। अयोध्या का मुसलमान अपनी जो भाईचारे की बात है, गंगा जमुनी तहजीब की बात है, उसको कायम रखना चाहता है। कुछ मजहबी नेता जो है विवादित बयान देकर इन चीज़ों को खतरे में डालने का प्रयास कर रहे हैं। नमस्कार, जय श्री राम।